learn science with Hikma. Before we start our chapter, do like, subscribe, and share. Let's get started. In previous video, we have learned about Carl Linnaeus scientist. Means जो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे, मीन्स जब तक बायोलॉजी के बारे में पीपल को पता नहीं चला, मीन्स बायोलॉजी के बारे में पता था बट उसका नाम नहीं दिए थे। वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में उसको नोन करते थे। सो ये जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो क्या करें इसका, जो उन्होंने जो क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स किया है, किसने किया है वो, ये साइंटिस्ट ने। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कार्ल लिनियस साइंटिस्ट। सो हम जिसने ये वीडियो पहले नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर चैप्टर। सो नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन प्लांट। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट, सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड शॉर्ट एंड सम और टॉल। मीन्स जो ग्रास होते कब कोई शॉर्ट होते कोई टॉल होते। कैसे, मैं बताती हूँ आपको एक पिक्चर। सो ये है, ये ग्रास टॉल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड शॉर्ट। तो ये जो है ये ग्रास है लॉन्ग टॉल वाली, और ये शॉर्ट है। हम पार्क्स में अक्सर ये ऐसे देखते हैं, पार्क्स या फिर गार्डन्स हो। और ये ग्रास हमें कहाँ दिखाया जाता है, फार्म्स में। आप लोग कभी फार्म हाउस गए होंगे तो ऐसे टॉल ग्रास रहते हैं, पार्क या फिर गार्डन में उसको कट कर देते हैं तो ये ऐसे बन जाता है। इट कन्वर्ट इनटू दिस ग्रास। ओके, सो ये आपको पता चल गया, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हाँ, सो अब सेकेंड है, सम प्लांट्स लाइक लिव इन डेजर्ट एंड सम ग्रो अंडर वाटर। तो सम प्लांट्स मीन्स कुछ प्लांट्स डेजर्ट में होते हैं, कुछ प्लांट अंडर वाटर में होते हैं। मीन्स कहीं भी होते हैं, लैंड पे होते हैं। तो डेजर्ट में कौन से होते हैं, कैक्टस। मैं आपको एक कैक्टस की पिक्चर भी बताती हूँ। पिक्चर में आपको लोगों को ज़्यादा समझता है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर पिक्चर में ही बताती हूँ। ओके, सो ये है कैक्टस, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सम प्लांट्स लिव इन डेजर्ट। ये डेजर्ट में होता है। ये क्या है, ये है कैक्टस। तो एक कैक्टस है, ये ज़्यादातर पाए कहाँ जाते हैं अच्छे से, ये भी कैक्टस ही है। ये ज़्यादातर डेजर्ट में पाए जाते हैं। और जो अंडर वाटर में होते हैं, अंडर वाटर में वो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। मैं आपको एक उसकी पिक्चर बताती हूँ कैसे होते हैं वो। आप लोग असल में देखे ही होंगे, सो मैं फिर भी बताती हूँ आप लोग। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये देखिए, एक्वेरियम में भी आप लोग अक्सर एक्वेरियम रखते होंगे। ये फिशेस है और यहाँ पर ऐसे प्लांट्स होते हैं। मीन्स हम उसको नाम तो नहीं दे सकते, उसको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। ये ऐसे तरह के प्लांट्स होते हैं। आप लोग एक्वेरियम में अंडर वाटर के प्लांट्स है, ऊपर के लोटस हो सकते हैं, लिली हो सकते हैं। तो ये अंडर वाटर में प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, सो उसमें फिशेस भी होते हैं ना, तो ये ऐसे दिखते हैं। एक्वेरियम में भी आप लोग ऐसे आर्टिफिशियल रखते होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, सो सम प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉफिक। हम यहाँ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम दूसरा पढ़ते हैं या आगे आएंगे। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। ये क्या होता है हम उसके बारे में ही अभी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये है रूट सिस्टम के बारे में। जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। बिलो मीन्स उसके नीचे। अगर हम बोले हैं
अंडर वाटर बोलेंगे हम, बिलो दी वाटर भी बोल सकते हैं। बिलो मीन्स नीचे। सो जो हमारा जो प्लांट होता है, ये समझो कि प्लांट है, इसके नीचे जो सिस्टम होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। तो हम मैं आपको एक उसकी भी पिक्चर बताती हूँ। पहले हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ लें, और वो है विच ग्रोस अबव द सॉइल। जो ग्रोस होते हैं अबव द सॉइल, अबव मीन्स उसके ऊपर, अबव और बिलो अपोजिट्स है। बिलो मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर। तो शूट सिस्टम मैं आपको बताती हूँ उसकी पिक्चर। वो मेन पार्ट्स है। क्या है मेन पार्ट्स? स्टेम, रूट, लीव्स। तो वही सिस्टम के ये है मेन पार्ट्स है। तो मैं आपको एक उसकी पिक्चर बताती हूँ। आपको पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, इसलिए मैं आपको पिक्चर से ज़्यादा बताती हूँ। सो देखिए, ये मैं आपको बड़ा करती हूँ तो समझे। तो ये देखिए, मैंने क्या बोला था? विच, एक मिनट। अब हम पहले रूट सिस्टम के बारे में पिक्चर के साथ पढ़ेंगे। हाँ, रूट सिस्टम। तो विच ग्रोस, एक मिनट, हाँ, विच ग्रोस बिलो द ग्राउंड। जो ग्रोस होते, अभी हम ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे। ये पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, नीचे का पार्ट पढ़ेंगे। रूट सिस्टम, ये जो विच ग्रोस बिलो, ये ग्राउंड है, ये ऊपर का साइड ग्राउंड है, अबव है ये, और ये बिलो है। तो बिलो की क्या है? रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम ये जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये रूट सिस्टम है। और इतना ही रूट सिस्टम है। बिलो द ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये उसका बिलो है। तो सॉइल के नीचे, सो क्या है वो? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है? रूट्स आपको तो पता होंगे, आप प्लांट्स के तो बारे में पढ़े ही होंगे। ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये रूट्स होते हैं। ये रूट्स का ये बताया गया है, ये रूट सिस्टम होता है बिलो द ग्राउंड। और अब हम पढ़ेंगे अब शूट सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने बोला है कि है ना, तो मैंने बोला है कि है ना, जो ग्रो होते हैं बिलो द ग्राउंड उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। और जो अबव द सॉइल होता है वो होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में ज़्यादा मेन पार्ट्स क्या होते हैं? फ्लावर्स, लीव्स, ये सब मेन होते हैं। और स्टेम भी होता है। ये क्या है? स्टेम है, ये स्टेम। और रूट्स है। ये ज़्यादा मेन जो पार्ट्स है ना, यही रूट सिस्टम शूट सिस्टम में आए हैं। तो ये अबव द सॉइल होता है शूट सिस्टम, बिलो द सॉइल होता है रूट सिस्टम। तो आपको रूट सिस्टम आया होगा और शूट सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने जैसे कि बताया, द रूट सिस्टम एंड लीव्स आर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम नेक्स्ट वो देखते हैं हम, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स। प्लांट्स बियर फ्लावर्स, हाँ, जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स। तो टाइम टू टाइम इसका मतलब है कि समझो कि हमने ये अभी ये नहीं है। अभी अगर हमने ये ग्राउंड है और हमने उसके अंदर सॉइल के अंदर एक सीड डाला है, समझो कि वो टोमेटो का सीड हो, तो वो हम डालेंगे तो वो ऐसा बड़ा होगा और फिर कैसा बनेगा? ये प्लांट की तरह बनेगा, ये प्लांट। तो वो पहले है ना फ्लावर्स के उसमें फॉर्म होगा। उसके बाद वो ये जो फ्लावर्स के पेटल्स है तो वो टूट जाएंगे, और जो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, वो होगा उसका सीड।
और वो सीड ग्रो होगा, फिर वो बनेगा फ्रूट। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है फ्लावर्स। अगर समझो कि फ्लावर्स है और वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, ये फ्लावर्स के पेटल्स नीचे गिर के वो जो बाकी रहता है येलो कलर का, तो वो फॉर्म होता है फ्रूट्स में। जैसे कि आपने टोमेटो को डाले थे ना, अब वो टोमेटो में बन जाएगा सीड। सो है ना, उसके बाद क्या होगा, फ्रूट्स हैव सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब दूसरा बता रही हूँ मैं, अब दूसरा क्या होगा, ये अब ये समझो कि फ्रूट में बदल चुका है, फ्रूट में बदल चुका है ये फ्लावर, अब ये टोमेटो बन चुका है। टोमेटो, मैं आपको टोमेटो की फोटो बताती हूँ, ठीक है, ये टोमेटो बन चुका है और अब उसके अंदर से एक सीड नीचे गिरेगा। ये समझो कि सीड नीचे गिर गया। अब वो थोड़े टाइम के बाद वही प्लांट है ना प्रोसेस करेगी। पहले वो सीड अब खुद ही नीचे गिरेगा, तो वो प्लांट ग्रो होगा, उसके बाद फ्लावर्स फॉर्म होगा, उसके बाद वो फ्लावर्स के पेटल्स निकल के फ्रूट बन जाएगा। अब फ्रूट के बाद जब फ्रूट में से एक सीड नीचे गिरेगा तो वो बन जाएगा एक सीड, तो अब वो फिर से ग्रो होगा। या ऐसे ऐसे प्रोसेसेस चलते जाते हैं। इसलिए हम ट्रीज को देखते हैं कि है ना, वो एक के बाद एक होते हैं। तो आपको ये समझ में आया है। तो अब हम रूट के बारे में देखते हैं। अब नीचे का ये हमारा पार्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा पार्ट। अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। अब रूट क्या होता है, हम तो रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिए। अब रूट क्या होता है वो देखते हैं। रूट होल्ड्स द सॉइल फर्मली। तो जो रूट होता है वो सॉइल को पकड़ता है। वो प्रोसेस क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, रूट क्या करता है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट आर टू ऑब्जॉर्व एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। कुछ आप आया समझ में, आपको अभी बताती हूँ अब रूट के सिस्टम के बारे में। ओके, मैं ये पिक्चर से ही समझाऊंगी, पिक्चर से सब लोगों को ज़्यादा ही समझता है, मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि वो नीचे। अब देखिए 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी, हाँ वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको ये इंग्लिश के जो लिखे हुआ है वो आपको समझाती हूँ। तो ये अभी हम सिर्फ ओनली रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, मैं बताती हूँ आपको। द मेन फंक्शन ऑफ रूट, ये हम ऊपर का पार्ट पूरा छोड़ देंगे। ओके, तो अब हम फोकस ओनली रूट के बारे में करेंगे। अब जो वो क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, जैसे कि दूसरे भी फंक्शंस करते हैं, तो रूट क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है पानी। अब ये सॉइल के अंदर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है किससे, स्टेम के जरिए से। अब ये स्टेम और रूट अटैच्ड है, तो वो ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म करेगा और वो लीफ के अंदर जाएगा। लीफ के अंदर वो प्रोसेस फूड का होगा और वो उन लोगों को कुछ मीन्स वो हेल्दी रहेगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। अब प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो भी वैसे ही प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको फिर से ही समझाती हूँ। अभी 1 मिनट, नहीं समझ में आया आपको, देखिए फिर से समझो। अब जो न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिशंस क्या होता है, हमें भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स, फैट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। तो अब प्लांट भी लिविंग थिंग है, ह्यूमन भी है, तो वो दोनों तो इस मैच होंगे ना। ओके, सो वैसे ही वो लोग फंक्शन क्या करते हैं, पहले अब्जॉर्ब, पानी में वाटर होता है, वो रूट अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है
रूट के जरिए से, मीन्स सॉरी स्टेम के जरिए से। स्टेम और रूट अटैच्ड है तो आराम से कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ये रूट स्टेम को देता है पानी, मीन्स वाटर। उसके बाद रूट है ना स्टेम को देता है, स्टेम लीफ को देता है, वो प्रोसेस करता है फूड का। वो लोगों को ऐसे ही तरह न्यूट्रिशन मिलते हैं। समझ में आया वो लोग कैसे फूड बनाते हैं? आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे फूड कैसे बनाते वो लोग। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको समझ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ। अब रूट टाइप्स, अब हम तो रूट के तो पढ़ लिया, अब रूट के टाइप्स भी होते हैं। रूट के टाइप्स कैसे होते हैं बताती हूँ मैं आपको। हाँ, रूट टाइप्स क्या होते हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। वो टैप रूट और फाइब्रस रूट कैसे होते हैं आपको तो यही पता होगा, मैं बताती हूँ। हाँ बताती हूँ आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। जो टैप रूट होता है कैसे होता है? ये ऐसे होता है, जैसे कि हमने वैसे ही रूट को देखे वैसे ही होता है। उसको मैं टैप रूट के वो भी बताती हूँ। इन टैप रूट देयर आर प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट क्या होता है आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, मैं बोल रही थी सेकेंडरी रूट और प्राइमरी रूट क्या होता है। अब जो ये देख रहे हैं, ये इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रूट। क्या बोला जाता है? प्राइमरी रूट। हाँ, प्राइमरी रूट ये ऐसे होते हैं। और जो सेकेंडरी रूट होते हैं, हाँ, तो अब ये क्या था? ये जो हम देख रहे हैं ये प्राइमरी रूट था। और जो सेकेंडरी रूट होता है ये है, अब ये उसके प्राइमरी रूट के साथ ही ये सेकेंडरी रूट निकलता है। ये ऐसे ऐसे निकल रहे हैं ना, इसको ही सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और जो फाइब्रस रूट होता है ये ऐसे ऐसे बंचेस में आता है। ये ऐसे निकलते हैं ना, वो ऐसे ही बंचेस में आ जाता है, तो उसको फाइब्रस रूट बोलेंगे। तो अब हम उसके ओनली पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये ऐसे ही होगा। हाँ, तो फाइब्रस रूट के 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। जो फाइब्रस रूट के जो एग्जाम्पल्स है, बनियन है, ऑनियन है। तो बनियन कैसे होते हैं बता दो। जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे बंचेस में है ना, देखिए ये ऐसे बंचेस में है ना, वैसे ही बनियन की भी ऐसे ही निकल रहे हैं। ये ऐसे ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे ऐसे बंचेस में निकलते हैं, वैसे ये बंचेस में ही निकल रहे हैं ना, यू कैन सी दैट। तो ये बनियन है, और ऑनियन के भी ऐसे ही निकलते हैं बंचेस में, थोड़े अलग होते हैं पर वैसे ही फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये रूट से, ये उसके पत्ते वैसे नहीं है, इट इज़ अ रूट। उसको ये टाइप है फाइब्रस रूट का। ये देखिए टाइप नहीं है, मीन्स रूट का टाइप है फाइब्रस रूट। तो आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट का समझ आया होगा, और रूट एंड शूट सिस्टम इसके बारे में आज हमने पढ़े थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।